हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। 66वीं बीपीएससी मेंस में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। यह डिमांड ऑफ टाइम है कि आपका जो भी रिमेनिंग टॉपिक है आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे और बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के स्टैट्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि फर्स्ट पेपर का थर्ड सेक्शन होता है, ये 72 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स। काफ़ी डिसाइसिव पार्ट्स होते हैं और आपके सिलेक्शन में काफ़ी क्रूशियल भूमिका भी निभाते हैं। आपको नंबर गेन कराने में काफ़ी क्रूशियल भूमिका ये निभाते हैं। तो स्टैट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रिकॉटिव स्टेप्स हैं जिनको जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो अक्सर आप तैयारी के वक्त ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो या जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे होते हो वो टीचर बताना भूल जाते हैं या नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलता है, तो जब आप जीएस सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें तो सिलेक्टिव होते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टैट्स के क्वेश्चन में आते ही वो क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है उसको सिले सिलवार से कर देते हैं बिना चारों क्वेश्चन को ऑब्जर्व किए हुए। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 करना होता है। तो मेरी राय ये है कि आप सबसे पहले चारों प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, क्यों केयरफुली मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन चारों क्यों पढ़ना चाहिए आराम से। सबसे पहले कि वैसे प्रश्न जिसमें डेटा अवलोकन आसानी से हो सके। एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि देखिए, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन डायग्राम दिया हुआ है और जो सेक्शन डिवाइड हुए होते हैं वाई एक्सिस पे, उन एग्जैक्ट डिवीजन पे ये आपका पॉइंट ना होके थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, तो आपको पता नहीं चल पाता है। यदि रियल सेक्शन यहाँ पे ना दिया हो डिवीजन का, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि हम इसको कितना माने। ये 10 है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो आप इसको कितना माने। ठीक है, ये पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि आप कितना भी मान लो, बस वे ऑफ सॉल्यूशन सही होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप वैसे क्वेश्चन को ही करें जिसमें आपको सटीकता से बहुत आसानी से आपको डेटा अवलोकन पता चल जाए, डेटा का ऑब्जर्वेशन आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो वैसे अवलोकन के लिए आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना चाहिए। और दूसरा कि जो भी वेरिएबल्स राशियाँ दी हुई होती हैं, चाहे कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जिसमें अज्ञात चीज़ों के बारे में दिया होता है और हमें जो है उसे स्टैंडर्ड रूप में अप्लाई करना होता है। जैसे 65वीं बीपीएससी मेंस के स्टैट्स के 14वें नंबर क्वेश्चंस की बात करें, ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, लाइन ग्राफ है। इसमें पहले में उत्पादन दिया हुआ है लाख गांठें और दूसरे में प्रोडक्टिविटी दी हुई है, पैदावार दिया हुआ है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2009-10 और 2011-10-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। ठीक है, कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। तो आपके पास पैदावार तो पता है कि कितने किलोग्राम पैदावार हो रहा है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन आपको टोटल उत्पादन जो है केजी में पता होना चाहिए, तभी तो आप जो है इसका कितना हेक्टेयर में बोया गया था कपास, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन दिया हुआ है लाख गांठें। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन है 2009-10 में कितना है, 14 लाख गांठें, और 2010-11 में कितना है आपका फिर 14 लाख। 9-10 और दोनों बराबर, सॉरी यहाँ पे 9-10 है 15.25 और 2010-11 है 14 लाख गांठें दी हुई हैं। लेकिन एक गांठ में कितना केजी होता है ये प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आपको यदि मान लीजिए इंडिया का स्टैंडर्ड पता नहीं होगा या वैश्विक लेवल पे स्टैंडर्ड पता नहीं होगा, तो आप कहाँ से इस प्रश्न को कर पाओगे। यदि आप गलत करते हो, इसे छोड़ते हो, तो आपका 6 नंबर जो है कहाँ चला गया, वेन में चला गया, पानी में चला गया। ठीक है, आपका 6 नंबर, इसमें 1 नंबर भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो और आपको पता होगा कि 1 नंबर में हजारों लोग अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए, इस ब्लंडर से बचने के लिए, जो कि बीपीएससी हमेशा गेम खेलती है एस्पिरेंट्स के साथ, आप क्वेश्चन को पहले
बड़ी आसानी से, बड़ी शांत मन से और केयरफुली उसे पढ़ो। दूसरा है कि टाइप ऑफ डायग्राम। देखिए आपको पता है कि लाइन डायग्राम होता है, पाई चार्ट पाई डायग्राम होता है, बार डायग्राम होता है और मिक्स डायग्राम होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरा सजेशन है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप लाइन डायग्राम, पाई चार्ट और बार डायग्राम से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा हो तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है ना, डेटा को अवलोकन करने में, डेटा अवलोकन या डेटा ऑब्जर्वेशन जो भी कह लीजिए, आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। लेकिन मिक्स डायग्राम में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लाइन डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, तो दो डायग्रामों में आपको तुलना करना होता है। दोनों के वे ऑफ जो सॉल्यूशन है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो जाए, तो इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए आप मेरे हिसाब से मिक्स डायग्राम सॉल्व करने से बचो। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो, यदि आप कर सकते हो आसानी से तो ऑब्वियस आप कीजिए उसको। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट है जो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे तरफ से सजेस्टिव है, आप ना सबसे पहले स्टेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप सबसे पहले स्टेट्स के जो दो क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैथ में होता है ना कि मैथ में नंबर नहीं काटते हैं। यदि दो प्रश्न जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सही कर लोगे, तो आपको फर्स्ट पेपर में 72 मार्क्स जो है बड़ी आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। इसको आपको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, आपसे कोई नहीं छीन सकता इस 72 नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका जीएस का प्रश्न है, ये तो ट्रेडिशनली है कि अल्टरनेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, फिक्स प्रश्न हैं, तो आप उसे आसानी से कर लोगे ही। ठीक है, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपका मूड फ्रेश होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा सा ऑपरेटिव दिमाग जो होता है मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे ऑपरेशन आपका ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और आप आसानी से 72 मार्क्स को क्वेश्चंस सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो क्या क्या आपको देखना है मैं एक बार से रिवाइज कर दूंगा। क्योंकि ज़रूरी है ये आपके लिए। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो। क्योंकि आपको आसानी से पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन में डेटा अवलोकन आसान है, तथा जो भी आप वेरिएबल चीज़ों के बारे में पूछता है उससे आप बच सकें। ठीक है, और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा सकें। दूसरा जो पॉइंट है कि आप जो है मिक्स डायग्राम करने से बचो। मिक्स डायग्राम की जगह पे जो लाइन डायग्राम या पाई चार्ट या बार डायग्राम पे क्वेश्चंस बेस्ट है, सीधे सीधे उस क्वेश्चंस को करो यदि आप ऐसा कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सबसे पहले स्टैट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्योंकि मैथ का पार्ट है, 72 मार्क्स के होते हैं, मैथ्स में नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, तो आप जो है आराम से 72 मार्क्स गेन कर लोगे। ये थे इम्पोर्टेंट कुछ मेरे तरफ से सजेशन। यदि आप 66वीं बीपीएससी मेंस देने जा रहे हो या 67वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।